यह कहानी है गोपाल किसान की। गरीब था पर दिल से बहुत अमीर। गोपाल अपनी पत्नी मीरा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गोपाल बहुत मेहनती और नेक दिल इंसान था। चल गोपाल, आज फिर मेहनत करनी है। चलो मीरा खेत पर चलते हैं। हाँ चलो जी चलते हैं। मीरा और गोपाल दोनों खेत पर जाते हैं। गोपाल फटी मिट्टी, सूखे खेत देखकर बहुत दुखी होता है। हे भगवान, बारिश कब होगी? कब मेरे खेतों में हरी भरी फसल होगी? मीरा अपने पति को दुखी होते देख बोलती है, सुनो जी, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आप ईमानदारी से खेत में बीज बोएं, देखना इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। मीरा यह बोलकर घर किसी काम से चली जाती है। इधर गोपाल अपने खेत में काम करने लग जाता है। गोपाल मेहनत करता था पर किस्मत उससे नहीं मिलती थी। अचानक एक बूढ़ी औरत धुंध में से प्रकट होती है और गोपाल से बोलती है, गोपाल, क्या चिंता में हो बेटा? इतने उदास क्यों हो? आप मेरा नाम कैसे जानती है अम्मा? कुछ बातें पूछी नहीं जाती बेटा, महसूस की जाती है। पर बूढ़ी औरत की आंखों में चमक भरोसा दे रही थी। बूढ़ी औरत चमकता हुआ बीज निकालती है और गोपाल को देती है। ये लो, इसे अपने खेत के बीच में बो देना और याद रखना, जैसा मन होगा वैसी ही फसल उगेगी। मेरे मन जैसा होगा मतलब? ये कहकर बूढ़ी औरत अचानक हवा में गायब हो जाती है। मैं आज ही इस बीज को बो कर देखता हूँ। मैं तो बस मेहनत और उम्मीद से बो रहा हूँ। गोपाल को नहीं पता था कि यही रात उसकी किस्मत बदलने वाली है। गोपाल अपने खेत में बीज को बो देता है और अपने घर लौट जाता है। सुनो जी, मैंने खाना बना लिया, आप खाना खा लो। क्या आपने खेत में बीज बो दिए? हाँ मीरा, मैंने बीज बो दिए हैं। अब बस इंतजार है कि इस बार फसल अच्छी हो। आप चिंता ना करो जी, इस बार हमारी फसल अच्छी होगी। दोनों पति पत्नी साथ में बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह गोपाल और मीरा खेत पर जाते हैं। गोपाल और मीरा जब अपना खेत देखते हैं तो दोनों हैरान हो जाते हैं। गोपाल का खेत में चारों ओर हरी भरी फसल उगी थी, जबकि बीज उसने कल रात को ही बोया था। ये कैसे? रात भर में फसल कैसे पक गई? फसल पकने में तो बहुत समय लगता है। मैंने तो बीज कल रात ही बोए थे। ऐसा कौन सा बीज बोया था जी जो ये चमत्कार हुआ है? गोपाल मीरा को बताता है, मीरा, शाम को जब तुम चली गई थी तब अचानक एक बूढ़ी अम्मा आई और मुझे एक बीज दे गई कि इस मात्र एक बीज से तुम मनचाही फसल उगा सकते हो। सुनो जी, वो बूढ़ी अम्मा भगवान के रूप में आपकी सहायता करने आई थी। कभी वो अम्मा मिले तो उन्हें दिल से धन्यवाद बोलना। बूढ़ी औरत का दिया हुआ बीज सच में जादुई था, पर जादू अलग तरह का। गोपाल की फसल देखकर गांव वाले इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं, अरे गोपाल, तूने क्या खाद डाली रे? पूरा खेत तो चमक रहा है और समय से पहले तेरी फसल इतनी हरी भरी हो गई। ये तो चमत्कार हो गया है। पीछे से हरीश सब सुन लेता है और गोपाल के बीज चुराने की सोचता है। जरूर कोई चाल है। मैं भी वही बीज चुराऊंगा जो गोपाल ने अपने खेत में बोए हैं। हरीश रात होते ही चुपके से गोपाल के खेत में जाता है और एक पौधा उखाड़कर अपने साथ ले आता है और उस पौधे को अपने खेत में लगा देता है। हरीश बहुत खुश होता है। अब देखता हूँ, मेरी फसल सबसे बढ़िया होगी, गोपाल से भी अच्छी। हरीश बहुत खुश होता है। अगले दिन हरीश अपने खेत पर जाता है और देखता है तो उसकी आंखें चार हो जाती है। खेत में चारों ओर कंटीली झाड़ियां थी। अरे ये क्या हो गया है भगवान, मेरे खेत में फसल की जगह ये कंटीली झाड़ियां कैसे उगाई? बूढ़ी औरत का जादुई बीज मन पढ़ लेता था और हरीश के मन में था लालच। फिर क्या उसके लालच की वजह से उसकी फसल खराब हुई।
अपनी फसल को देखकर हरीश गोपाल के खेत पर जाता है। बूढ़ी औरत फिर प्रकट होती है। गोपाल, तुमने बीज को प्यार दिया, इसलिए फसल हरी है। तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं था। तुमने ये बीज बस मेरा मन रखने के लिए बो दिया था। मैंने तो बस उम्मीद की थी अम्मा, पर ये सच हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बर्बाद हो गया। अम्मा, मेरी फसल कांटे क्यों बनी? पूरे खेत में कंटीली झाड़ियां हैं। क्योंकि तुम्हारा मन साफ नहीं था बेटे। बीज वही उगाता है जैसा मन हो। बूढ़ी औरत गोपाल की ईमानदारी देखकर बहुत खुश होती है और गोपाल को चमकता हुआ थैला देती है। गोपाल बेटा, इसमें अनंत बीज है, अच्छाई, मेहनत और दया के। अम्मा, मैं वादा करता। अम्मा, मैं ऐसा ही करूंगा, कभी लालच नहीं करूंगा। मन जैसा होगा दुनिया वैसी दिखेगी। गोपाल गरीब था, पर उसकी अच्छाई ने उसे अमीर बना दिया। अच्छा सोचो, अच्छा बो, अच्छा ही पाओ।